स्टीफन द मैन, मतलब स्टीफन का व्यक्तित्व को देख रहे थे, उसका पर्सनालिटी, उनका व्यक्तित्व में क्या विशेषता था। क्या विशेषता था? ही वॉज ए मैन ऑफ गुड रेप्यूटेशन, फुल ऑफ स्पिरिट, फुल ऑफ फेथ, फुल ऑफ ग्रेस, फुल ऑफ विजडम, फुल ऑफ पावर। ये सब एक्ट 6 में से हमें पता चलता है। और हम देखते हैं कि एक्ट 6 में स्टीफनोस ने जिस तरीके से आत्मा में परिपूर्ण होकर जो वचन सुनाया, सुसमाचार सुनाया, उस सुसमाचार के संबंध में फरीसी और क्या है, फरीसी और शास्त्री यहूदी लोग डिस्प्यूट करने के लिए आए। यह सब हम लोग पढ़ते हैं, वो 6 अध्याय का अंतिम भाग में पढ़ते हैं। उनके साथ वाद विवाद करने के लिए आए। 6 अध्याय का 8 से लेके पदों में है। जब उनके साथ वाद विवाद किया तो वे सफलता नहीं पाए। सफलता नहीं पाया तो क्या किया? स्टेफेनोस के खिलाफ झूठी गवाहों को लेकर आया, फॉल्स अलिगेशंस लेके आया। वे कहा, क्या बोला? कितना अलिगेशंस कहा उनके खिलाफ? इधर लिखा है, कितना अलिगेशंस कहा। 11वां पद को देखिए। 11वां पद में हम लोग पढ़ते हैं, तब उन्होंने कुछ व्यक्तियों को ये कहने के लिए फुसलाया, हमने इससे मूसा और परमेश्वर के विरोध में निंदा की बातें कहते सुना है। वहां 2 अलिगेशन है, 2 दोष है। क्या है? इस व्यक्ति ने परमेश्वर के खिलाफ बात किया, परमेश्वर का निंदा किया, ब्लास्फेमी, ईश्वर निंदा किया। और उसी पद में लिखा है, इस व्यक्ति ने मूसा के खिलाफ बात किया। उनका नबी है, उनका प्रॉफिट है, उनका गुरु है। थर्ड एलिगेशन अब 13वां पद में पढ़ते हैं, वे झूठे गवाहों को सामने लाए जिन्होंने कहा, ये मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरुद्ध निरंतर बोलता रहता है। व्यवस्था के खिलाफ, he spoke against the law। और 13वां पद में हमने पढ़ा कि मंदिर के खिलाफ, पवित्र स्थान के खिलाफ ये आदमी बार बार बातें करते। तो 4 मुख्य आरोप लगाए, 4 मुख्य आरोप लगाया। तो हम पढ़ते हैं, उनके साथ वाद विवाद किया, झूठी गवाहों को लेकर आया और लोगों को भड़काया। लोग सब बहुत बड़ा झुंड में आया और अंतिम में पढ़ते हैं, वे स्टीफनोस को क्या किया? पकड़ा, ऐसा ना, उनको उनको पकड़ा। देखिए उधर लिखा है ना, वर्स 14, हमने इससे ये कहते हुए सुना कि वो यीशु नासरी स्थान को ध्वस्त कर देगा और उन रीतियों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी है। जब सभा में बैठे हुए लोगों ने उस पर दृष्टि गड़ाई तो सब ने उसका मुंह स्वर्गदो। तो ये चारों तरफ लोग खड़े हैं, तो लोगों के बीच में खड़े होके वो बातें करते हैं। ठीक है, वो 12वां पद में लिखा है, तब वे लोगों को तथा प्राचीनों और शास्त्रियों को भड़काकर उस पर चढ़ आए और उसे घसीट कर महासभा में ले गई। महासभा में इसको पकड़ कर लेकर, महासभा बोलेगा तो यहूदियों का धर्म का सभा है, रिलीजियस कोर्ट जैसा है। तो वहां लेकर गया और महायाजक उसको पूछता है, चैप्टर 7 का 1 में,
क्या ये बातें ऐसा ही है? तो महायाजक स्टीफन को पूछता है, क्या ये बात सही है? क्या बात सही है? क्या तुमने मूसा के खिलाफ बोला? क्या तुमने परमेश्वर के खिलाफ बोला? क्या तुमने हमारी व्यवस्था के खिलाफ बोला? क्या तुमने हमारे मंदिर के खिलाफ? जब विरोधी सवाल करते समय हमारे विश्वास के संबंध में हमारे विश्वास के संबंध में सवाल करते हैं, शक लेकर आते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? वहां से भागना चाहिए। ऐसा है। See, what should be our response to false allegations, especially in connection with our faith? वचन के संबंध में कोई भी झूठी आरोप लगाएगा तो हमारी जिम्मेदारी क्या होना चाहिए? जी। लसन बोलते हैं क्वाइट होना चाहिए। आप देखो, वचन से देखेंगे दो तीन वचन, दो तीन बातें। तीतुस की पत्री चैप्टर 1, टाइटस चैप्टर 1, उसका 9 से देखेंगे। मैं पढ़ूंगा समय को संभालने के लिए और सबको आवाज मिलने के लिए। टाइटस चैप्टर 1 वर्सेस 9, वर्स 9। तीतुस की पत्री पहला अध्याय 9 पद को देखिए। वह उस विश्वास योग्य वचन पर स्थिर रहे जो धर्मोपदेशक के अनुसार है, जिससे कि वो खरी शिक्षा का उपदेश देने और विरोधियों का मुंह बंद करने में भी, विरोधियों का मुंह बंद करना है। देखेंगे नीचे क्या लिखा है। क्योंकि ऐसे बहुत है जो निरंकुश, बकवादी और धोखेबाज हैं, विशेषकर वे जो कतना वाले हैं। इनका मुंह अवश्य ही बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि ये नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर घर बिगाड़ रहे हैं। अब 11वें पद में जो मुंह बंद करने की बात करते हैं, वो असली में उनको बोलना है कि तुम ज्यादा प्रचार नहीं करना, तुम मुंह मत करो। लेकिन ऊपर के पद में जो बंद करने, विरोधियों का मुंह बंद करने की बात किस प्रकार है? खरी शिक्षा का उपदेश देते हुए। खरी शिक्षा मतलब साउंड टीचिंग, सही टीचिंग सिखाकर विरोधियों का मुंह बंद करना। ऐसा नहीं है कि भागना है। हमारी जिम्मेदारी है, जब कोई भी जवाब सवाल करते समय हमें जवाब देना हमारा कर्तव्य है। देखो, पत्रस की पत्र देखिए, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय का 15 पद को देखिए। 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 15। यहां लिखा है, परंतु मसीह को पवित्र प्रभु जानकर अपने हृदय में रखो। अपनी आशा के विषय कुछ जाने पर पूछे जाने पर सॉरी अपने आशा के विषय पूछे जाने पर प्रत्येक पूछने वाले को सदैव नम्रता व श्रद्धा के साथ उत्तर देने को तत्पर रहो। क्या करना चाहिए? हमारे विश्वास के संबंध में कोई पूछेगा तो हमारा कर्तव्य है बहुत नम्रता के साथ, कैसा लिखा है, पूछने वाले को सदैव नम्रता व श्रद्धा के साथ उत्तर देना चाहिए। हमें एक्सप्लेन करना है हमारा विश्वास क्या है, हमारा सिद्धांत क्या है, हमारा डॉक्ट्रिन क्या है। अब यहूदा का पत्री देखिए। यहूदा का पत्री 1 अध्याय है, वर्स 3 में ऐसा लिखा है, 3 पद में। हे प्रियो, जब मैं उस उद्धार का विषय तुम्हें लिखने का हर संभव प्रयत्न कर रहा था, जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने ये लिखना और अनुरोध करना
आवश्यक समझा कि तुम उस विश्वास के लिए यत्न पूर्वक संघर्ष करते रहो। विश्वास के लिए यत्न पूर्वक संघर्ष करते रहो मतलब क्या है? जो परमेश्वर पवित्र लोगों को एक ही बार सदा के लिए सौंपा गया, एक ही बार सदा के लिए सौंपा गया, वो क्या है? डॉक्ट्रिन, द स्क्रिप्चर, द ट्रूथ। और यहां लिखा है कंटेंट। कंटेंट मतलब क्या लिखा है? वो हिंदी भाषा में संघर्ष करते रहो, मतलब फाइट। ऐसा नहीं कि चुप जाना है, सच्चाई को का डिफेंड करना है। तो यहां स्टीफन वही करते हैं। देखो कि बात है, आज का पोजीशन हमारे कलीसिया के अंदर भी, मतलब ब्रदरन असेंबलीज में भी, जैसा पुराने जमाने का जैसा नहीं। आज बहुत सारे लोगों को न्यू टेस्टमेंट सच्चाई, नया नियम की सच्चाई जानते नहीं। थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन कोई पूछेगा तो जवाब देने के हिसाब से नहीं जानता। ये बहुत बड़ा नुकसान है। और उसका एक और वचन में पढ़ूंगा, फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय का 17वां पद में पौलुस इस प्रकार कहते हैं। फिलिपियन चैप्टर 1 वर्स 17, वहां लिखा है, अन्य लोग तो भले उद्देश्य से नहीं परंतु अपने स्वार्थमय 117 डिफेंस ऑफ द गॉस्पेल, उधर लिखा है किधर भी 17 है ना? सही है ना? अभी हिंदी में मैं पढ़ूंगा होते। अन्य लोग तो भले उद्देश्य से नहीं परंतु अपने स्वार्थमय अभिलाषा से ये सोचकर मसीह का प्रचार करते हैं कि बंदीगृह में पढ़ूंगा मैं। साक्षी इंग्लिश में 17 है, लेकिन थोड़ा इंग्लिश पढ़िए, तब तक मैं देखिएगा हिंदी में किधर लिखा है। But the other of love, knowing that I am sent for the defense of the gospel. मेरे ख्याल से हिंदी में 16 है। वे जो प्रेम से प्रचार करते हैं जानते हैं कि मैं सुसमाचार की रक्षा के लिए ठहरा गया। तो दैट इज इन 16। मतलब हिंदी में 16वां पद में है, इंग्लिश में 17 पद में है। इंग्लिश में 16 है। सम्मिल वो आपका ट्रांसलेशन, अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन। मैं भी 17 पढ़ा था, इसलिए मैंने लिखा था। ठीक है। anyway, प्रेरित पौलुस ये बात मानते हैं, परमेश्वर ने उनको ये एक काम दिया है। क्या काम दिया है? टू डिफेंड द गॉस्पेल। डिफेंड द गॉस्पेल मतलब सुसमाचार की सच्चाई। लोग उसको जब बिगाड़ते हैं, लोग उसका गलत प्रकार सिखाते हैं, उसने अपना जिम्मेदारी समझा। वो नहीं, ये है सच्चाई बोलने का एक जिम्मेदारी के रूप में पौल ने लिया। अब पौलुस की सारी पत्रिकाओं को देखो, सेवागाई को देखो, पौल ने ये एक काम जैसा, जिम्मेदारी जैसा लिया। इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिफेंड द गॉस्पेल, टू डिफेंड द ट्रूथ। आज कितनी दुख की बात है, वचन के खिलाफ, परमेश्वर के वचन के सच्चाई के खिलाफ कितने लोग क्या क्या करते हैं, क्या क्या आचरण लेकर आते हैं, सिद्धांत लेकर आते हैं, प्रैक्टिसेस लेकर आते हैं। अधिकांश लोग क्या करते हैं? चुप बैठते हैं। वो सोचता है हमको क्या करना, मैं क्यों बोलना चाहिए, क्योंकि मैं बोलेगा तो क्या होगा? कोई नफरत करेगा, कोई फिर पुलपिट नहीं देगा, उनके घर में आने को नहीं देगा, उनके कलीसिया में आने को नहीं देगा। प्रभु के दास जैसे फुल टाइम वर्कर्स है तो उनका बहुत नुकसान होगा। इसलिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? वे सोचता है सच्चाई के बदले चुप बैठे, मतलब गलत देखेगा तो हम चुप बैठेंगे। ये बहुत रॉन्ग है। ये हमारी जिम्मेदारी है। वी नीड टू डिफेंड द गॉस्पेल।
तो यहां स्टीफन को पूछता है, क्या महायाजक पूछता है क्या ये बातें सही है? चाहिए तो स्टीफन क्या बोल सकता है, कुछ बहाने, कुछ ना कुछ बोल के कुछ बब्बा बोल के बच सकता है। वो ऐसा नहीं किया। स्टेफानोस ने एक लंबा प्रचार किया, 2 पद से लेके बहुत लंबा प्रचार किया। इंटरेस्टिंग है, कितना वचन है देखो, 2 पद से लेके 53 तक। मैंने सचमुच में सोचा पूरा पढ़ना है, लेकिन पढ़ना शुरू किया तो पढ़ने में तकलीफ होता है और लंबा समय जाएगा, बहुत लंबा। नॉर्मली हम पढ़ने को ज्यादा इसके ऊपर ध्यान देने को सोचेगा नहीं, क्योंकि शायद यहूदी लोग जो सुन रहे थे वो भी सोचा गए क्या बोलते हैं। वो क्या करता है, सारांश में पूरा यहूदियों का कहानी सुनाता है, कहां से लेकर। थोड़ा सा मैं फिर से पढ़ता हूं। तब उसने कहा, भाई और बुजुर्गों सुनो, हमारा पिता इब्राहिम, तो इब्राहिम से लेके स्तिफनोस यहूदियों का पूरी कहानी उनके सामने रखता है। एक्चुअली बहुत एक बात निकलते हैं, स्टेफेनोस पुराना नियम इतना अच्छा जानता था, पूरा पुराने नियम, आमोस का वचन, नशिया का वचन सब वो कोट करता है, ऐसे ही कोट करता है और पूरी कहानी बराबर बोलता है। ये तो इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल डरा नहीं, हिम्मत के साथ। एक्चुअली ये पूरा जो पासेज है इसको हम, जैसा उनके खिलाफ 4 एलिगेशंस हैं और 4 एलिगेशंस का 1 बाय 1 आंसर देता है, तो 4 आंसर देख सकते हैं। वर्सेस 2 to 17 का बिगिनिंग तक उनका डिफेंस है, नहीं तो उनका जो आंसर है, जवाब है, मैंने परमेश्वर के खिलाफ कुछ नहीं। अब देखो वहां, अभी पढ़ने के लिए मैं टाइम नहीं लेता, परमेश्वर के बारे में कई बातें वो बोलता है। मैं पढ़ूंगा धीरे धीरे तो ही हमें समझ में आएगा। वर्स 2 देखो, भाई और बुजुर्गों सुनो। वो शब्द ही मतलब क्या है, हमारा पिता इब्राहिम हारान में रहने से पहले जब मेसोपोटामिया में था, महिमामय परमेश्वर ने उससे दर्शन दिया। महिमामय परमेश्वर, गॉड ऑफ ग्लोरी, परमेश्वर महिमा में परमेश्वर है, महान परमेश्वर है। और वो परमेश्वर हमारे बाप दादे को, हमारे पूर्वजों को, हमारा पिता इब्राहिम के साथ क्या किया, वाचा बांधा, नियम बांधा, प्रतिज्ञाएं किया। और उतना भी नहीं, और जल्दी वो योसेफ पर आते हैं। वर्ष 9 देख लीजिए। और वो परमेश्वर ने इब्राहिम को वायदा दिया, प्रतिज्ञाएं किया उनके साथ, वाचा बांधा। 9वां पद में पढ़ते हैं योसेफ की कहानी में, और किस प्रकार योसेफ को बेचा गया, इजिप्ट में लेकर गया। लेकिन वहां लिखा है परमेश्वर उसके उसके साथ था, अपने लोगों के साथ रहने वाला परमेश्वर। और उसके अलावा 2 और 9 में ये भी स्टीफनो सूचना देते हैं, परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर। कैसे? मेसोपोटामिया में परमेश्वर ने हमारे पूर्वज इब्राहिम को दर्शन दिया, वही परमेश्वर मिस्र देश में, इजिप्ट में योसेफ के साथ रहा। तो परमेश्वर मेसोपोटामिया में है, परमेश्वर इजिप्ट में है, मिस्र देश में है। परमेश्वर वाचा बांधने वाला है, परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहने वाला है। 10वां पद को देखो, वहां परमेश्वर के बारे में लिखा है, परमेश्वर ने उसे समस्त संकटों से छुड़ाकर, परमेश्वर छुड़ाने वाला, अपने लोगों के संकट से बचाने वाला, अपने लोगों को संकट से छुड़ाने वाला। देन उसी वचन में लिखा है, मिस्र राजा फिरौन की दृष्टि में अनुग्रह तथा बुद्धि प्रदान की। तो परमेश्वर अपने लोगों के लिए फेवर
करते हैं, कृपा करते हैं, उतना भी नहीं। 17 पद का शुरुआत आप देख लीजिए। एक बात और, स्टेफनोस और कहानी के बीच में इसराइलियों का कहानी वो दोहराते हैं, रिपीट करते हैं। सारांश में वहां परमेश्वर के बारे में और एक विषय कहते हैं, परंतु जब उस प्रतिज्ञा पूरे होने के समय आया जो परमेश्वर ने इब्राहिम से की थी। ये क्या मतलब? परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ वाचा बांधा, और वो वाचा के समय में क्या बोला मालूम है? हम पढ़ा नहीं, 400 साल तुम्हारे लोग मिस्र देश में रहेंगे, वो पढ़ा नहीं है। अब स्टेफनोस बोलता है 400 साल पूरा हो गया तो परमेश्वर ने उतर के आया मिस्र देश की गुलामगिरी से अपने लोगों को बचाने के लिए। सारांश में स्टेफनोस ने अफर्म किया, स्टेफनोस ने एक्नॉलेज किया, मैं परमेश्वर को मानता हूं, मैं हमारे पूर्वजों का परमेश्वर का अंगीकार करता हूं, आदर करता हूं, इज्जत करता हूं। वो परमेश्वर महान महिमा में परमेश्वर है, प्रतिज्ञा करने वाला, वाचा बांधने वाला परमेश्वर है, अपने लोगों के वो साथ रहने वाला परमेश्वर है, सर्वव्यापी परमेश्वर है, छुड़ाने वाला परमेश्वर है, अनुग्रह उंडेलने वाला परमेश्वर है। उतना भी नहीं, सामयिक को संभालने वाला, इतिहास को संभालने वाला, हर घड़ी को संभालने वाला, हर घटने को संभालने वाला गॉड ऑफ हिस्ट्री है, इतिहास का परमेश्वर है। इतना बोलकर 17 तक उसने ये डिफेंड किया उनका फेथ इन द गॉस्पेल, इन द गॉड ऑफ ग्लोरी, और ही वाज डिफेंडिंग अगेंस्ट देयर एक्यूजेशन। ओके, क्या बोला? उनका एक्यूजेशन क्या है? ये हमारा परमेश्वर के खिलाफ बोला। नहीं नहीं, मैंने कुछ भी खिलाफ नहीं बोला, मैं उस परमेश्वर का आदर करता हूँ, इज्जत करता। नो, द सेकंड एलिगेशन क्या है? दूसरा दोष क्या है? क्या लगाया सेकंड एलिगेशन? सेकंड एलिगेशन ये है कि ये हमारे पूर्वज गुरु नबी मूसा के खिलाफ बात किया। तो स्टेफनोस और कहानी में मूसा के पास आते हैं। मूसा के पास, मूसा के संबंध में क्या क्या बोला? वो लंबा पासेज है, 17 से लेके 37 तक लंबा पासेज में उनके मन में मूसा के संबंध में जो अंडरस्टैंडिंग है, जो विचार है, जो विश्वास है, वो अपने लोगों के सामने रखते हैं। देखेंगे जल्दी जल्दी वो क्या बोला मूसा के संबंध में। सारे यहूदियों के सामने प्रचार करता है स्टेफनोस। क्या बोलता है? वर्स 20 में बोलता है मूसा के जन्म के समय का परिस्थिति क्या है। क्या परिस्थिति है मैं पढ़ूंगा। इसी समय मूसा का जन्म हुआ। कौन सा समय? एक्चुअली इसका ऊपर के पदों में लिखा है ना, 19। धूर्तता पूर्वक हमारी जाति के साथ दुर्व्यवहार किया, हमारे पूर्वजों को ऐसा विवश किया कि वे अपने शिशुओं को फेंक दिया करें, सी वे जीवित ना रहे। यहूदी लोग फिरौन के द्वारा मिस्र देश में बहुत कठिनाई, बहुत कड़वापन, बहुत संकट का सामना करने के बीच में जब एक भी लड़के को जिंदा रख नहीं सकता, ऐसा आदेश के बीच में मूसा का जन्म होते हैं। स्टेफनोस बोलता है देन इन वर्स 20 में ही वो क्या बोलता है, लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में वो अति सुंदर था। वो सब एक्सप्लेन करने का है, अभी मैं करते नहीं। 3 माह तक उसके पिता के घर में उसका पालन पोषण हुआ। तो स्टेफनोस बोलते हैं गॉड के नजर में मूसा वाज अ स्पेशल पर्सन, गॉड हैड अ स्पेशल प्लान एंड पर्पस फॉर मोसेस। देन 21 पद में कहते हैं किस प्रकार अद्भुत तरीके से प्रभु ने ऐसा मौका बनाया कि फिरौन के घर में उसके पुत्र ही उसको उठाकर लेकर गया। जब उसको बाहर रखा तो वहां उसके पुत्र के समान पालन पोषण हुआ। वर्स 21, वो समय वर्णन करने का जरूरत नहीं। और जल्दी वो 23 में मूसा 40 साल में पहुंचता है। लेकिन उसके पहले 22 में कहा 40 साल मूसा मिस्र देश में क्या किया? मिस्र की सारी ज्ञान को अपनाया, सारा बुद्धि। एक्चुअली
पुराने नियम में कुछ बातें बराबर लिखा नहीं, उस बात को स्टेफनोस कहता है। वो सब हमें लाइट देता है, हमें 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 जानकारी देता है। तो मैं अभी जानता, हमारा अध्ययन का उद्देश्य वो नहीं। हमारा अध्ययन का उद्देश्य स्टेफनोस किस प्रकार अपना संदेश को, सुसमाचार को डिफेंड किया, यही हमें विचार करने का है। ठीक है। तो 23 में ऐसा गया, और 29 तक आते समय 40वां साल में मूसा अपने लोगों के बीच में जा। मैं एक सवाल मैं करूंगा, बड़ा संशय करूंगा है। वर्ष 29 पढ़ूंगा मैं, 29 के ऊपर ना वो पद कैसा लिखा है, किधर लिखा है 23। जब वो 40 वर्ष का होने वाला था, उसके मन में अपने इस्राएली भाइयों से भेंट करने का विचार आया। ओके, अब एक सवाल करो, आप लोगों से नहीं, इधर हमारे सामने। 40वां साल में मूसा के अंदर मन में विचार आया, मेरे इब्रानी भाइयों से जाके मैं मिलूं। ये विचार कैसा है? किधर रहते हैं 40 साल से? राजमहल में रहते हैं। राजमहल में रह के मिस्र देश के फिरौन का बेटी के बेटा के रूप में उसका पालन पोषण करते हैं। वहां बड़े बड़े हायर स्टडीज किया, पढ़ाई किया, हर प्रकार का नॉलेज पाया, मिलिट्री के लिए ट्रेन अप किया उसको, और शायद 40 ईयर है तो मिलिट्री में भी वो सेवा किया, बड़ा बड़ा आदमी बन गया। वो आदमी को 40वां साल में ये विचार कहां से आया कि मुझे मेरे लोग इब्रानी लोगों के पास जाना चाहिए? ये विचार किधर से आया? परमेश्वर ने स्वप्न में बताया इसको। एनीबडी एल्स? आप में से भी कोई बोल सकते हैं? ओ, भूल गया, मैं खुद इधर बोला, इधर खड़े होके मैं बोला सालों पहले। क्योंकि उनका एकदम बचपन के समय फिरौन का पुत्री पैसा देकर मूसा की मम्मी मूसा बेटे को दूध पिलाया था। दूध पिलाते समय मूसा की मम्मी उनके कान में यह सुनाया था। क्या सुनाया? मूसा, तुम इब्रानी है, तुम मिस्र देश का नहीं है। तुम्हारा ये सारी कहानी, इब्रानियों की कहानी, यहोवा परमेश्वर की कहानी, मूसा का मम्मी उनके कान में सुनाया, दूध देते देते। जो मम्मी लोग इस प्रकार बुद्धि के साथ सोच के समझ के अपने बच्चों को दूध पिलाएगा, खाना खिलाएगा, पर ईश्वरीय बातों को बोलकर, वो बच्चा कितना भी उम्र हो, ईश्वर की बातों को भूलेगा नहीं, वो परमेश्वर के मार्ग में रहेगा। उतना बोल के मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। तो स्टेफनोस कहते हैं, देखो मैं किधर मूसा का इनकार किया। मूसा हमारे लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने एक उद्देश्य में उसका जन्म होने दिया और जीने दिया, अद्भुत तरीके से उसका पालन पोषण हुआ। और 36 में कहते हैं किस प्रकार, और 30 में कहते हैं वो अगला 40 साल उनका उनका मिशन पराजित हो गया। उसने सोचा इब्रानी लोग मुझे स्वीकार करेगा, लेकिन इब्रानी लोग उसको स्वीकार नहीं किया। इब्रानी लोग उसका, उन दिनों के यहूदी लोग मूसा का रिजेक्ट किया, और वो डरते हुए 29 में लिखते हैं वो मिद्यान में परदेशी होकर रहा। कितना साल? वर्ष 13 में लिखा है अगला 40 साल। तो मूसा 40 साल मिद्यान में रहा, ये सब कहानी हम जानते हैं। ये सारी बातें स्टेफनोस बोलते हैं। मूसा 40 साल के अंत में परमेश्वर मूसा को मिद्यान में मिलता। परमेश्वर मूसा मूसा को, तो परमे हमारा पूर्वज इब्राहिम को मेसोपोटामिया में मिला।
और हमारे पूर्वज जोसेफ को परमेश्वर ने इजिप्ट में मिला, और मूसा को परमेश्वर ने मिद्यान में मिला, और परमेश्वर ने उसको फिर से यहूदियों का छुड़ाने छुटकारे के लिए उसको भेज दिया। ये सारी बातें हम जानते हैं, और स्टेफनोस उनके सामने ये कहानी सब सुनाते हैं। स्टेफनोस का मुख्य उद्देश्य है ये कहने की, मैं मूसा का 37 में क्या लिखा है, 37, वो मूसा है जिसने इसराइलियों से कहा, परमेश्वर तुम्हारे लिए तुम्हारे भाइयों में से मेरे जैसा एक नबी खड़ा करेगा। तो स्टेफनोस ने एकदम अच्छी तरह मूसा का 40 साल का जीवन मिस्र देश में, 40 साल का जीवन काम मिद्यान में, और अगला 40 36 से लेके पदों में कहते हैं किस प्रकार इसराइलियों को चलाया, जंगल में चलाया 40 साल। और मूसा ये बोलकर चले गया, मेरा जैसा एक 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 भाई को, कौन सा वचन में हो, मैं पढ़ा ना अभी 37 में, मेरा जैसा आ, तुम्हारे लिए तुम्हारे भाइयों में से मेरा जैसा एक नबी खड़ा करेगा। वो कौन है? तो यीशु मसीह के बारे में मूसा ने। तो मेरा साफ कहने का मतलब, स्टेफनोस जवाब देते हैं, मैं बिल्कुल मूसा के खिलाफ कुछ नहीं बोला। देन थर्ड एलिगेशन क्या है? स्टेफनोस व्यवस्था के खिलाफ, वो भी छोटे शब्दों में उसका आंसर देता है। तो देखो 38 से लेके, हमें पढ़ने का समय नहीं, कुछ वचनों को पढ़ेगा। 38 से लेकर देखिए 38, मूसा व्यवस्था के संबंध में क्या लिखा है? ये वही है जो जंगल में मूसा के बीच उस स्वर्गदूत के साथ था, जिसने सीनाई पहाड़ पर उससे बातें की, जो हमारे पूर्वजों के साथ था, और उसने परमेश्वर के जीवित वचन पाए कि हम तक पहुंचाए। यहां हम स्टेफनोस कहते हैं, सूचना देते हैं किस प्रकार मूसा परमेश्वर का उस आज्ञाओं को, उस व्यवस्था को पाया, और पाकर इसराइलियों के पास जाकर दिया। उस व्यवस्था के संबंध में स्टेफनोस एक बात कहते हैं, वो क्या है? वो क्या है? परमेश्वर के जीवित वचन। व्यवस्था परमेश्वर का जीवित वचन है, लिविंग ओरेकल्स ऐसा पढ़ते हैं, लिविंग ओरेकल्स लिखा है। और उसके बाद मूसा ये भी कहते हैं, तो कहने का मतलब देखो, व्यवस्था का कौन इनकार कर सकता है? ईश्वर ने दिया, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दिया हुआ अपना ही वचन है जो जीवित वचन है। उसके बाद मूसा, सॉरी, ये जो स्टेफनोस कहते हैं 39 में, परंतु हमारे पूर्वज उसकी मानने का इच्छुक न थे, उन्होंने उनको त्याग कर अपने मनों को मिस्र की ओर फिरा। अब उधर से लेके नीचे पदों में स्टेफनोस याद दिलाते हैं, हमारे पूर्वजों ने उस वचन का इनकार किया, वो उस वचन का पालन नहीं किया, वो उसके खिलाफ बातें किया। निर्गमन 32 में सारी बातें पढ़ते हैं। तो यहां स्टेफनोस बहुत होशियारी से, बहुत बुद्धि के साथ उन फरीसी शास्त्रियों के सामने ये कहानी रखा, पूर्वजों ने परमेश्वर का वचन का इनकार किया, पूर्वजों ने उसका बलवा किया, और उसका परिणाम स्वरूप में परमेश्वर क्या किया? नीचे के पदों में सब लिखा है, 42 43 पदों में, परमेश्वर ने उन्हें मुंह मोड़ लिया था, उन्हें आकाश गणों को पूजने के लिए छोड़ दिया, जैसा कि नबियों की पुस्तक में लिखा है। देखो वो कोट करता है, परमेश्वर गुस्सा किया, वो सब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का दंड उसके ऊपर आया। तो ये सब बोलकर
स्टेफनोस बोलते हैं, मैंने व्यवस्था का पालन इनकार नहीं किया, हमारे पूर्वजों ने इनकार किया, उसके बदले परमेश्वर का गुस्सा भी उसके ऊपर आया। न जल्दी 44 से लेके वो डिफेंड करते हैं उनके खिलाफ दिया हुआ अनदर एलिगेशन। वो क्या है? मैं मंदिर के खिलाफ बोला है, मैं मंदिर के खिलाफ नहीं बोला। तो मंदिर के बारे में क्या लिखा है? मंदिर के बारे में कहते हैं वर्स 44, निर्जन प्रदेश में तो हमारे पूर्वजों के लिए साक्षी का एक ऐसा तंबू था, जैसा कि मूसा से बातें करने वाले ने आदेश दिया। कौन आदेश दिया? होवा परमेश्वर ने आदेश दिया। आगे भी पढ़ता हूं कि वो उसी नमूने के अनुसार बनाए जिसे उसने देखा था। उसी तंबू को उत्तराधिकार में पाकर हमारे बाप दादे यहोशू के साथ उस समय यहाँ ले आए जब उन्होंने उन जातियों पर कब्जा किया। तो वो बराबर याद दिलाते हैं। उधर 53 तक उस बात को बताते हैं कि आगे किस प्रकार परमेश्वर ने ही आदेश दिया तंबू बनाओ, टैबरनाकल। और पर बाद में वो जोशुआ के समय वो लेकर आया। उसके बाद में दाऊद के समय, उसका बेटा सुलेमान के समय मंदिर बनाया। ये परमेश्वर ने ही बोला, परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन के अनुसार, आदेश के अनुसार बनाया। और इतना बोलने के बाद मतलब स्टेफनोस इस बात को बताते हैं मंदिर के खिलाफ में नहीं, मंदिर का तंबू का निर्माण परमेश्वर के वचन के अनुसार मूसा और दाऊद या सुलेमान ने बनाया है। वो परमेश्वर ने ही उसको जिम्मेदारी दिया बनाने के लिए, उसका नमूना भी दिया। लेकिन वहां एक बात वो बोलकर समाप्त करने को जाते हैं, जो हमारा भी समाप्ति हम करेंगे जल्दी। 49 देखिए, 49 उधर लिखा है, स्वर्ग मेरा। 48, परंतु परम प्रधान तो हाथ के बनाए भवनों में नहीं रहता, जैसा कि नबी कहता है। अभी यह नबी का वचन कोट करता है। कौन सा नबी है वो? एशिया का पुस्तक से है। एशिया का पुस्तक से वो कोट करते हैं। यहां हम सूचना देता है बराबर पुराने नियम में ही परमेश्वर ने जब आदेश दिया, क्या आदेश दिया? मंदिर बनाओ, तंबू बनाओ। स्टेफनोस बोलता है एशिया ही लिखा है। क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन, स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरा चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए किस प्रकार का घर बनाओगे? क्या मेरा विश्राम के लिए कोई स्थान हो सकता? क्या मेरे हाथों ने ही इन सब को नहीं बनाया? तो यशायाह 66 वर्सेस 1-2 पदों में लिखा है। इसके अलावा सुलेमान राजा जब टेम्पल का डेडिकेट कर रहा था, सुलेमान ने ही उस प्रार्थना में बोला, मैं आपको कैसा इस टेम्पल में बिठा सकते हैं? आप तो सर्वव्यापी परमेश्वर है, आपका सिंहासन स्वर्ग में है, आपको तो इस मंदिर के अंदर समा नहीं सकता है, आप इसमें रहता नहीं है। तो ये बात को स्टेफनोस उनको समझाता है। सुलेमान के समय मंदिर बनाया, तभी ही वो परमेश्वर की उपस्थिति का चिन्ह है, सिंबल है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर को पकड़ के उसके अंदर बिठाया है। परमेश्वर मनुष्य के हाथ से बनाया हुआ कोई भी भवन में बैठता नहीं, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। लेकिन मंदिर और तंबू एक सिंबल के रूप में यहूदियों के बीच में परमेश्वर की उपस्थिति का चिन्ह के रूप में वो परमेश्वर ने बोला था। लेकिन नया नियम में आते समय ईश्वर ने ही बताया, प्रभु ने बताया, यहाँ मंदिर से भी बड़ा है, परमेश्वर मंदिर से बड़ा है, प्रभु मंदिर से बड़ा है। तो आगे इतना बोलने के बाद स्टेफनोस का बातचीत कैसा चलता है देखो। उधर देखो, मंदिर में परमेश्वर वास नहीं करता, इतना बोलने के बाद स्टेफनोस का मैसेज एकदम बदल जाते हैं। वो जो मैसेज जिस प्रकार आ रहा था, है, शायद यहूदी लोग भी सोच रहा होगा ये क्या बोलता है, पूरी कहानी ऐसा। लेकिन वास्तव में ये जो स्टेफनोस इस कहानी सुनाते हुए क्या बोल रहा था? मैंने
आप जो मेरे खिलाफ दोष लगाते हैं, मैं ऐसा गुनाह नहीं किया। मैं गॉड के खिलाफ नहीं बोला, मैं मूसा के खिलाफ नहीं बोला, मैं व्यवस्था के खिलाफ नहीं बोला, मैं मंदिर के खिलाफ भी नहीं बोला। लेकिन ये है सच्चाई। वो सब लेके आने के बाद एक बात और मन में रखना है, एक बात ये समझ में आना है कि ये जो कहानी सुनाते हुए इनडायरेक्टली स्टीफनोस बोल रहा था, इनडायरेक्टली। अब ये कहानी पढ़ेगा तो पता चलेगा, बीच बीच में स्टेफनोस सूचना दिया। पूरा इतिहास को देखो, यहूदी लोग हमेशा परमेश्वर के वचन की सच्चाई और परमेश्वर के दासों का अपोज करता था। परमेश्वर ने जोसेफ को भेजा, आपने उसको स्वीकार नहीं किया। मूसा को भेजा, स्वीकार नहीं किया। परमेश्वर ने नियम दिया, स्वीकार नहीं किया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है, बाद में उसको स्वीकार किया। जोसेफ को पहले स्वीकार नहीं किया, बाद में स्वीकार किया। मूसा को पहले स्वीकार नहीं किया, बाद में स्वीकार किया। और इनडायरेक्टली बोल रहा है, तुम लोग इस अनोइंटेड वन, कौन है वो? कौन है वो? मसीह। वो अंतिम भाग में लिखा है, वो जो अभिषक्त को अर्थात यीशु मसीह को भी इनकार किया, लेकिन एक दिन तुम लोग स्वीकार करेंगे। 51 में वो लिखा है, तुम लोग स्वीकार करेंगे। वो भी पुराना नियम में पढ़ते हैं, जकरिया 12 का 10 में। और उसके अलावा एक बात और बोल रहा था, परमेश्वर हमेशा अलग सर्वव्यापी है। मेसोपोटामिया में उसको देखता है, इजिप्ट में देखता है, मिदियान में देखते हैं, विल्डरनेस में देखते हैं कि परमेश्वर एक घर के अंदर कभी बैठता नहीं, वो सर्वव्यापी है। इतना बोलने के बाद स्टेफनोस कंक्लूड करते हैं। कैसा कंक्लूड करते हैं, वो पदों को पढ़कर हम समाप्त करेंगे। हे हटील लोगों, चलिए इंग्लिश पढ़ना चाहिए, है हे हटील लोगों, हे स्टिफ नेक्ड ना, स्टिफ नेक्ड, ठीक है ना? है मेरा इंग्लिश बुक पर भी लिखना चाहिए। हे स्टिफ नेक मतलब क्या है? स्टिफ नेक बोलेगा तो कैसा है? ऐसा हटील। स्टिफ नेक बोलेगा तो आप मुंडी हिला नहीं सकते, झुक नहीं सकते, टेढ़ नहीं कर सकते। ये सब अध्ययन करना है, मैं उतना बोल के आगे बढ़ता हूँ। वो क्या क्या बोला, उनके खिलाफ क्या क्या बोलता है, उनको उनके ऊपर दंड की बात बोलता है। हे हठी लोगो, तुम्हारे मन और कान कतना रहते हैं, अनसर्कमसाइज्ड, अनसर्कमसाइज्ड ईयर्स एंड हार्ट्स। तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते आए हो, रेसिस्टिंग द होली स्पिरिट, रेसिस्टिंग द होली स्पिरिट। तुम भी वैसा ही कर रहे हो जैसा तुम्हारे पूर्वज किया करते थे। तुम्हारे बाप दादाओं ने परमेश्वर के दासों के खिलाफ, वचन के खिलाफ जो किया वो ही तुम करते हैं। सचमुच में इसी प्रकार की बातें प्रभु यीशु भी किया है। गॉस्पेल्स में देखेगा तो इसी प्रकार सिमिलर शब्द फरीसी यहूदी के भी खिलाफ यीशु मसीह भी बोला है। वर्स 52, तुम्हारे पूर्वजों ने नबियों में किससे नहीं सताया, उन्होंने उनको भी मार डाला जिन्होंने उस धर्मी जन के आगमन का पहले ही से संदेश दिया। कौन है वो? जॉन द बैप्टिस्ट है, जॉन द बैप्टिस्ट, जिसके पकड़वाने वाले और हत्यारे अब तुम बन गए हो। और तुम भी तुम ही हो जिन्होंने स्वर्गदूतों द्वारा ठहराई गई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। तुम अनाज्ञाकारी है। इतनी सारी गुनाहें उसके बारे में कहते हैं, मैं वो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता। 54 का शुरुआत देखो, जब उन्होंने ये सुना तो तिलमिला उठे। एक्चुअली इंग्लिश भाषा में कट टू द हार्ट, ऐसा ना, कट टू द हार्ट। When they heard this, they were cut to the heart. उनका हृदय छिद गए, जैसा 2 अध्याय में पढ़ते हैं। जब पतरस प्रचार किया, उन दिनों में सुनने वालों का हृदय छिद गए।
कट हो गया, हृदय के अंदर तक वो शब्द आया, उनको हृदय में वेदना लगा, इनको भी वेदना लगा। लेकिन क्या फर्क है, उधर लोग उद्धार पाया, इधर वे विद्रोही बन गए। बाद में देखिएगा किस प्रकार उन लोग पत्थर मारकर स्टेफनोस को मार। तो स्टेफनोस का संदेश हम मुख्य रूप में देख रहे हैं। स्टेफनोस द मैसेज ऑफ स्टीफन, मैं स्टीफन का मैसेज हमें कई सबक सिखाते हैं। मुख्य रूप में यह सबक देता है हमें भी हमारे विश्वास के संबंध में जवाब देना पड़ेगा, तो हिम्मत के साथ जवाब देना है। यदि जवाब देना है तो वचन को बहुतायत से मन में बिठाना जरूरी है, और उतना भी नहीं, हिम्मत के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ प्रभु में भरोसा रखते हुए हमें वचन को सिखाना है और वचन का डिफेंड करना है, वचन को दूसरों तक पहुंचाना है। और हमें यहाँ से मिलने वाला बड़ा सबक ये है कि पूरा कहानी यहूदियों का ये हमें समझाते हैं परमेश्वर हमेशा अपने लोगों के पीछे पीछे है, पीछे पीछे पड़े रहते हैं। जब कभी इसराइली लोग अनाज्ञाकारी बना, परमेश्वर उसको सजा दिया, तो भी उनके पीछे पीछे पड़े रहते हैं। चाहे वो योसेफ इब्राहिम से लेके पूरा कहानी जो स्टेफनोस सुनाते हैं वो हमें दर्शाते हैं, हमारा परमेश्वर हमारे साथ पीछे पीछे हमसे दया करते हुए, अनुग्रह करते हुए पीछे पड़े रहते हैं। प्रभु हमें इन वचनों से